हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम कक्षा 2 की विषय गणित की FLN अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 6 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट के लिए हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 7। वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या लिखें एवं बड़ी संख्या पर घेरा बनाएं। जैसे यहाँ आपको जो आम का चित्र दिया है, इनको काउंट करना है, गिनना है और फिर यहाँ बॉक्स में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ लिखा 7। इसके बाद यहाँ आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ आपने लिखा 15। अब 7 और 15 में से बड़ा कौन है? 15। तो यहाँ पर गोला बनाना है। इसके बाद यहाँ पैरेट्स बने हैं, तोते। तो यहाँ आपको गिनना है, यहाँ है 16 और यहाँ है 9। तो जो बड़ी संख्या है उस पर आपको घेरा बनाना है। इसके बाद यहाँ बनी है डलिया। तो यहाँ है 8 और इस बॉक्स में है 20। तो आपको 20 बड़ी संख्या है तो 20 पर घेरा बनाना है। आप इसी प्रकार अपनी पुस्तक में भी हल कर सकते हैं। इसके बाद वर्कशीट नंबर 8, बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। यहाँ बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। तो यहाँ 12 है, यहाँ 18 और 19 में 19 है बड़ी संख्या, यहाँ 9 और 11 में 11 है बड़ी संख्या, यहाँ 12 और 14 में 14 है बड़ी संख्या। इसके बाद छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। यहाँ है 4 और 9 तो छोटी संख्या है 4, 17 और 14 तो छोटी संख्या है 14। इसके बाद 9 और 11 तो छोटी संख्या है 9। इसके बाद 19 और 9 तो छोटी संख्या है 9, जिस पे हमने घेरा बनाया है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 9, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े में लिखो। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आएगा 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। इसके बाद सबसे पहले 8 हमने यहाँ लिखा, फिर 9, 9, 11 और उसके बाद 14। अब यहाँ आएगा सबसे पहले 10, फिर 13, फिर 15 और फिर 16। इसके बाद यहाँ सबसे पहले आएगा 8, फिर 9, फिर 16 और 18। इसके बाद यहाँ सबसे पहले आएगा 10 तो हमने यहाँ लिखा है, फिर 11 तो 11 यहाँ लिखा है, 14 यहाँ लिखा है और 17 यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। घटते मतलब सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, उसके बाद छोटा, बड़े से छोटे। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 9 है, फिर 7, फिर 4 और फिर 3। इसके बाद यहाँ सबसे बड़ा अंक है 18, उससे छोटा 11, फिर 9 और फिर 5। हमने इस क्रम में यहाँ पर लिखा है। इसके बाद सबसे बड़ा अंक है 16, फिर 15, फिर 10 और फिर 8 यहाँ लिखा है हमने। इसके बाद यहाँ 18, फिर 14, फिर 10 और फिर 8। आप यहाँ क्रम देख सकते हैं। इसके बाद 17, फिर 11, फिर 7 और 4 यहाँ हमने छोटे बड़े से छोटे क्रम में लिखा है, घटते क्रम में। इसके बाद वर्कशीट नंबर 10, चित्रों को गिने और बताएं कि कुल कितने होंगे। अब यहाँ 4 फूल हैं, 4 लिखा हुआ है, यहाँ 3 फूल है, यहाँ 3 लिखा है। अब गिने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने लिखा है यहाँ पर 7। 4 और 3 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा? 7। अब यहाँ 4 मछलियाँ थी तो 4 लिखा है, यहाँ 4 है तो 4। इसके बाद यहाँ हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमने लिखा है 8। इसके बाद यहाँ खरगोश बने हैं। इसी प्रकार आप गिन सकते हैं। तो 4 और 2 को मिलाकर यहाँ कितने खरगोश होंगे? 6। और यहाँ 8 मेंढक है, यहाँ 2 हैं तो 8 और 2 मिलाकर होंगे 10। इसी प्रकार आप भी अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वर्कशीट नंबर 11, दोनों समूह में वस्तुओं की संख्या गिनकर लिखें और बताएं दोनों मिलाकर कुल कितने होंगे। अब यहाँ आपको दोनों मिलाकर कुल काउंट करना है। तो आइए हम देखते हैं। 4 और 3 मिलाकर यहाँ कितने हुए? 7। अब यहाँ 4 रोज़ थे गुलाब के फूल और 8 थे। आप गिन सकते हैं अपनी फिंगर्स पे। तो कितने होंगे यहाँ टोटल? 12। इसके बाद यहाँ बंदर आपको गिनना है। यहाँ 6 बंदर थे, यहाँ 10 थे। तो आप 6 और 10 को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 16। इसके बाद आपको इसी प्रकार इनको गिनना है और यहाँ लिखना है। तो कुल कितने आएंगे? 15। इसके बाद वर्कशीट नंबर 12, निम्न को जोड़ें। आपको जोड़ना है 8 और 4। आप फिंगर से काउंट कर सकते हैं। पहले 8 फिंगर्स ओपन करनी है या फिर आप 8 को माइंड में रखेंगे और 4 फिंगर्स ओपन करेंगे। अब 8 के आगे गिनती पढ़ना है। 8 के बाद 9, 1 2 3 4।
अब 8 के आगे गिनती पढ़ना है, 9 10 11 12, तो हमने यहाँ क्या लिखा 12। इसके बाद यहाँ बड़ा नंबर 7 है, 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब 7 के बाद काउंट करना है, 7 के बाद 8 9 10 11, तो हमने यहाँ लिखा 11। इसके बाद ऐसे ही आपको 6 यहाँ लिखा है, आप 8 लाइन खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 के बाद गिनती पढ़ेंगे, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमने यहाँ लिखा है 14। इसके बाद यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 7, तो आप 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 9 के बाद गिनती पढ़ना है, 8 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, तो हमने यहाँ लिखा है 16। अब किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये 6 है, 6 में 0 जोड़ा तो यहाँ पे आएगा 6। मेरे एक हाथ में 5 अंगुलियाँ हैं और दूसरे हाथ में भी 5 अंगुलियाँ हैं, बताओ मेरे दोनों हाथ में कुल मिलाकर कितनी अंगुलियाँ हैं? तो 5 और 5 कितनी हो जाएंगी? 10। इसके बाद वर्कशीट नंबर 13, सही मिलान करें। आपको सही मिलाना है, जैसे आपको मक्खियों को गिनना है और कितनी है 10 है, तो आपको 10 से मिलाना है। ग्लास कितने हैं 8, तो आपको 8 से मिलाना है। यहाँ पर ये जो बॉक्स है कितने हैं 9, तो 9 से मिलाना है। प्याले कितने हैं 7, तो आपको 7 से मिलाना है। इसके बाद निम्न संख्याओं को जोड़िए, आपको इनको जोड़ना है। अब हमने अभी एक ट्रिक देखी थी, 5 को अपने माइंड में रखना है, 4 उंगली ओपन करना है, 1 2 3 4, 5 के आगे गिनती पढ़ो, 6 7 8 9, तो हमने यहाँ लिखा है 9। अब 6 को अपने माइंड में रख लो और 3 फिंगर्स ओपन करना है, 1 2 3। अब 6 के आगे गिनती पढ़ो, 7 8 9, तो हमने यहाँ लिखा है 9। इसके बाद 9 को अपने माइंड में रखें, 9 के बाद 10 और 6 को माइंड में रखें, 2 फिंगर्स ओपन करें, 6 के बाद गिनती पढ़ना है 7 8, तो यहाँ हमने लिखा है 8। अंकित के पास 2 रुपये हैं और एक 5 रुपये का नोट है, बताओ कि अंकित के पास कुल कितने रुपए हैं? तो 2 और 5 बराबर 7 रुपये। अब यहाँ शून्य के साथ जोड़, किसी भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। अब यहाँ लिखा है 3, यहाँ हमने 5 में शून्य जोड़ा तो 5, 8 में शून्य जोड़ा तो 8, ऐसे ही 7 में शून्य जोड़ा तो 7। इसके बाद वर्कशीट नंबर 15, उचित स्थान से खाली स्थान भरें। अब यहाँ लिखा था 5, 5 को हमको तोड़कर लिखना है, तो 3 और 2 में हमने तोड़कर लिखा। इसके बाद यहाँ लिखा है 4 और बराबर में आना चाहिए 12, 4 में हम क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, तो हम यहाँ क्या जोड़ेंगे 8। अब यहाँ लिखा है 8 और यहाँ 8 में क्या जोड़ें कि 15 आ जाए। 8 के आगे गिनती पढ़ लो फिंगर्स ओपन करके, 1 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ देख लीजिए कितनी लाइन आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने यहाँ क्या लिखा है 7। इसके बाद ऐसे ही 7 के बाद हमको 18 तक जाना है, तो हम यहाँ लाइन खींच के देखेंगे। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इन लाइंस को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमने यहाँ लिखा है 11। इसके बाद 0 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, तो 0 में हमको 10 ही जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। इसके बाद वर्कशीट नंबर 16, निम्न प्रश्नों को हल करें। आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आइए हम देखते हैं। मेरे पास 14 पुस्तक हैं और मेरे पापा ने मुझे 3 पुस्तक और दे दी। अब मेरे पास कुल कितनी किताबें हो जाएंगी? तो 14 में हमने 3 जोड़ा, तो यहाँ आ गया 17 किताबें। राकेश के पास 9 कंचे हैं और अजीत ने उसे 9 कंचे और दे दी। अब राकेश के पास कुल कितनी कंचे हो गए? तो 9 और 14, 9 और 5 हमने जोड़ा, तो यहाँ कितना आ गया 14। इसके बाद अंकिता के पास 16 सेब हैं और उसने बाजार से 4 सेब और ख़रीदे। अब अंकिता के पास कुल कितने सेब हो गए? तो 16 में हमने 4 जोड़ा, तो यहाँ आ गया 20 सेब। राजू के स्कूल के बगीचे में 5 गेंदे के फूल एवं 11 गुलाब के फूल के पौधे हैं। राजू के स्कूल में कुल कितने फूल के पौधे हैं? तो 11 में हमने 5 जोड़ा, तो यहाँ आ गया 16 पौधे। आपको भी इसी प्रकार अपनी बुक में कंप्लीट करना है। आसान है, आप अपनी बुक में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद वर्कशीट नंबर 17, छूटी हुई संख्याओं को लिखें। यहाँ आपको छूटी हुई संख्याएं लिखनी थी। जैसे यहाँ लिखा था 5 पे 1 51, फिर आपको 52 53 54 55 56 57 58 59 लिखा हुआ था, आपको लिखना था 60। अब 6 पे 8 68 है, तो यहाँ पे 6 पे 61 वाली लाइन है। 61 62 63 64 65 66 67 68 लिखा हुआ है, 69 70। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा था 9 पे 6 96, तो यहाँ पे 9 पे 91 वाली लाइन आएगी गिनती की। 9 पे 91, 9 पे 2 92, 9 पे 3 93, 9 पे 4 94, 9 पे 5 95, 9 पे 6 96 लिखा है, 97 98 99 100 आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है।
चित्रों को गिने और बताएं कि कुल कितने होंगे, आपको बताना है। यहाँ 1 और 2, तो यहाँ 2 लिखा है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखा है। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको यहाँ लिखना था 7। अब कबूतरों को गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 3 कबूतर है, 6 और 3 मिलाकर कितने होंगे, 9। इसके बाद वर्कशीट नंबर 18, दिवस 6 की गतिविधि है ये। निम्न संख्याओं को जोड़िए। 10 में 4 जोड़ेंगे, 10 को माइंड में रखना है, 4 लाइन खींचेंगे। अब 10 के आगे आपको काउंटिंग करना है, 10 के बाद 11 12 13 14, तो यहाँ आ गया 14। अब 12 के बाद 4 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 लाइन खींची हमने। 12 के बाद 13 14 15 16, तो हमने यहाँ लिखा 16। निम्न संख्याओं को जोड़िए। 7 में आपको 4 जोड़ना है, तो यहाँ आएगा 11। 6 में 8 जोड़ना है, तो आएगा 14। 8 में 3 जोड़ना है, 8 को माइंड में रखिए, 3 फिंगर्स ओपन करना है। 8 के बाद 9 10 11, तो हमने यहाँ लिखा 11। 11 में 5 जोड़ना है, 11 को माइंड में रखना है, 5 फिंगर्स ओपन करिए, 1 2 3 4 5। अब 11 के आगे गिनती पढ़ना है, 12 13 14 15 16, तो यहाँ आ गया 16। अब प्रश्न नंबर 5, अंकित के पास 6 पेंसिल हैं और उसने बाजार से 4 पेंसिल और खरीदे। अब बताइए उसके पास कुल कितनी पेंसिल होगी, तो 6 में आपको 4 जोड़ना है, यहाँ आ जाएंगी 10 पेंसिल। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।